नमस्कार दोस्तों, मैं एएसबी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो तीसरा कार्यकाल है मोदी जी का, उस तीसरे कार्यकाल में आपने कुछ नोटिस किया? दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी बहुत थके हुए हैं या मोदी जी बहुत हताश हैं या मोदी जी जो फैसले ले रहे हैं, उन फैसलों को वो वापस ले लेते हैं। दोस्तों, कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं ये दिखाती हैं कि अब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो जवाब दे गया है या उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत नीचे चला गया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति फैसले ले और उसको बदले या उसको विथड्रॉ करे, इसका मतलब ये है कि उसको अपने फैसले में विश्वास नहीं है और हाल फिलहाल यही हो रहा है दोस्तों। दोस्तों, इस देश ने मोदी जी के 2 कार्यकालों को देखा है। वो 2 कार्यकाल, जिन 2 कार्यकालों के अंदर पूरी दुनिया ने मोदी के करिश्मे को देखा, मोदी के कड़े फैसले को देखा, मोदी की पॉपुलैरिटी को देखा और भारत की साख को बढ़ते हुए देखा। लेकिन दोस्तों, ये नज़ारा आपको तीसरे कार्यकाल में नहीं मिल रहा। अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी कहीं न कहीं थक गए हैं या उनकी उम्र जो है उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। हो सकता है मेरा परसेप्शन गलत हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है या ये भी हो सकता है कि वो जो मैंडेट नहीं आया क्लियर, उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो कड़े फैसले नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, लेकिन हमने उनको काम करते हुए देखा है। इसलिए ये चीज़ें हम लोगों को उससे हज़म नहीं हो रही कि यार एक ही व्यक्ति 10 साल के अंदर और जब 15वें साल में गया, तो उसमें आखिर इतना बदलाव आया कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया? तो ये बड़ा एक सोचनीय विषय है दोस्तों और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये ये सब कुछ ये बताता है कि अब शायद वो इस मूड में नहीं है या वो उनके पास क्षमताएँ नहीं बची कि वो इस देश पर अब शासन कर पाएँ। या ये कह लीजिए दोस्तों कि विपक्ष जो लामबंद हुआ है और खासकर राहुल गांधी ने जो 3 सी का जो फ़ॉर्मूला चला है, उस 3 सी के अंदर वो फँस गए हैं। अब आप कह रहे होंगे 3 सी क्या है? तो 3 सी का मतलब है सेंसस जनगणना, कास्ट जाति और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। इन तीनों ने उनको ऐसा कर दिया है कि वो इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और विपक्ष ने पूरे मुद्दे को जो धर्म जो हिंदू और मुसलमान की लड़ाई थी उसको ला दिया है, हिंदू में ही जोड़ दिया है और हिंदुओं में ही लड़ाई करवा दी। कहने का मतलब जाति आधारित जनगणना और जो पूरा मामला जात पे ला दिया, इससे वो फँस गए हैं। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फँसा था, ठीक वैसे ही मोदी जी ये जात-पात के चक्रव्यूह में फँस गए हैं। मोदी बहुत टैलेंटेड आदमी है, निकल जाएँगे, लेकिन अभी हाल-फिलहाल फँसे हुए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी हाल-फिलहाल में ही मोदी जी ने जो उनकी गवर्नमेंट को बने हुए मात्र अभी 2.5 महीने हुए हैं। इन 2.5 महीने के अंदर जो उन्होंने फैसले लिए हैं, उन फैसलों को या तो उन्होंने विथड्रॉ किया या उसमें कुछ चेंजेस किए। इससे समझ में आता है कि कहीं न कहीं दिक्कत है। उनको अपने फैसले पे अब वो विश्वास नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। या ये कहिए कि विपक्ष जो है इसने तगड़े तरीके से लामबंद हुआ है कि उसने हर बार इनको झुकने पे मजबूर कर दिया। अभी आप इनके ज़रा 5 फैसलों को देखिए जो इन्होंने लिए हैं और उनको विथड्रॉ किया या उसमें बदलाव किया। पहला फैसला उन्होंने लिया कि लेटरल एंट्री के ज़रिए 45 पदों को जो निकाला था उन्होंने एडवर्टाइज़मेंट, उसमें विपक्ष जब लामबंद हुआ उसने कहा कि इसमें रिज़र्वेशन कहाँ है? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। तो उनको लगा कि ये मुद्दा बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पदों को कैंसल कर दीजिए। ये एक फैसला था। दूसरा फैसला था उनका वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक जो आया, उसको डायरेक्ट पार्लियामेंट से ही आप पास करवा लेते, लेकिन आपने उसे विपक्ष के दबाव में कहाँ डाल दिया? जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये फैसला करेगी उसमें क्या संशोधन करने हैं, ये दूसरा था। तीसरा उनका था ब्रॉडबैंड जो बिल था 2024, ये आया। ये बिल बड़ा अच्छा था दोस्तों। इसमें जो ये हेट स्पीच होती है, जो रूमर्स अफवाहें उड़ती हैं, इन सब पे ये जो ऑनलाइन चलता है, जो इसकी ब्रॉडकास्टिंग होती है, इस पे कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, इस पे मॉनिटरिंग करने के लिए लाया गया था। लेकिन विपक्ष ने इतना दबाव बना दिया कि उन्होंने इस बिल को ही कैंसिल कर दिया। ये तीसरा था। ऐसे करके इन्होंने 5 बिल जो आए, उन 5 बिलों के अंदर उन्होंने कहीं न कहीं उनमें ऐसी दिक्कतें पैदा की कि उनको बड़ा बड़ा उलझ गए वो। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था, उसमें आपने बदलाव किया, उसको भी आपने पहले ऐसा कैसा लागू किया, फिर जब विपक्ष का दबाव पड़ा और जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आके उन्होंने जब थोड़ी डायलॉगबाजी की कि ये बिल ऐसा है
कि इसमें सीने पे भी छुरा भोंक देंगे और पीठ में भी छुरा भोंक देंगे, और एक माहौल बन गया, तो उससे आप घबरा गए और आपने इसमें बदलाव कर दिया। तो कहीं न कहीं एक राहुल गांधी जैसे नेता की आप चक्र में फँसे हैं, इतना टैलेंटेड आदमी, तो बड़ा सोचना पड़ता है कि यार ये क्या मामला हो गया? ये कुछ ऐसे थे जिन बिलों को आपने लाया और उसके बाद आपने उसको विथड्रॉ कर दिया या उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तो ये बड़ा ही एक सोचनीय था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस देश ने, इस दुनिया ने मोदी के कड़े फैसलों को देखा है और आज वही मोदी जी इतने विवश हो गए कि विपक्ष, और विपक्ष के नाम पे भी क्या है, इस बार लोकसभा के अंदर कुछ ज़्यादा सीटें ले ली हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दुनिया जीत ली है। वो भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो केवल 2-3 ऐसी रूमर्स मार्केट के अंदर स्प्रेड कर दिया गया जिसकी वजह से आ गई। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, दूसरा जातिवाद है। बाकी और कोई आधार नहीं था सीटें आने का। लेकिन इन 2 ने बड़ा कमाल किया और सीटें आ गई। और उसके बाद वो 1 लाख का जो इसने एक चाल चली राहुल गांधी ने, क्योंकि आप जानते हैं हिंदुस्तान का आदमी लालची बहुत होता है और बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करता है वो। तो इसने भी एक मास्टर स्ट्रोक का काम कर दिया और एक अंडरकरंट फैला दिया जिसकी वजह से सीटें बढ़ गई। बाकी और कुछ नहीं दोस्तों, ये वही राहुल गांधी है या वही कांग्रेस पार्टी है ये, जो 50 सालों से इस देश में शासन कर रही थी। तब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई, तब इनको SC/ST का उत्थान करने के लिए समझ में नहीं आया। आज इनको लग रहा है कि जातिगत जनगणना करना चाहिए कि कौन, जिसकी जितनी जाति होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। ये भागीदारी तो पहले भी कर सकते थे आप। आपको 2019 में याद आया ये सब? तो दोस्तों 50 साल इनका शासन देखा है हमने। 50 साल में इन लोगों ने देश को कहाँ पहुँचा दिया, ये आप लोगों से छुपा नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस क्या थी। इसलिए ये सब बहुत बहरूपी हैं, आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। एक बहुत अच्छी सरकार चल रही है, उसको चलने दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। और मोदी जी, मैं तो आपसे यही निवेदन करूँगा कि आप ऐसे बहरूपियों के चक्कर में बिल्कुल मत उलझिए। आप हिंदुत्व के लिए काम कीजिए। जैसे मुसलमान मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन मतलब क्रिश्चियन, वैसे ही हिंदू मतलब हिंदू। ना कोई जात, ना कोई पात, केवल हिंदुत्व के लिए काम कीजिए आप। ऐसा लग रहा होगा कि आपको कि सपोर्ट कम मिला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग हो सकता है थोड़ा भटक गए हों, लेकिन फाइनली वो आएँगे आपके पास ही। आपको छोड़ के कहीं नहीं कोई जाएगा। बस आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि आपके काम को लोगों ने 2 कार्यकाल में देखा है। मोदी को काम करते हुए इस देश ने देखा है। इस देश की साख बढ़ी है विदेशों में। इस देश को लोग अब पावरफुल कंट्री के अंदर गिनते हैं। आज हमारी इकोनॉमी 5वें नंबर पे है। इसलिए आप इन जाति-पात, ये जो बेहरूपीय घूम रहे हैं विपक्ष के नाम पे, इनका कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, पूरा देश आपके साथ है। आप बस काम कीजिए, जैसे आप करते हैं, जो आपकी स्टाइल है उस स्टाइल में काम कीजिए। जो आप फैसला लेते हैं उसको विथड्रॉ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप फैसला सही लेते हैं, आप उसी आधार पे काम करते रहिए, देश आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे बहरूपी आएँगे 3C लेके और ये चलते रहेंगे, कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहेगा इस देश के अंदर। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, चलती थीं, चलती हैं और चलती रहेंगी। आप जैसे नेता बहुत कम होते हैं मोदी जी। इसलिए आप जो कर रहे हो वो सही है और आप इसको कंटिन्यू करिए। देश आपके साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।